हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका स्वागत है एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ। तो एक बार अकबर और बीरबल बाग में बैठे हुए थे, बगीचे में बैठे हुए थे और प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तभी अकबर एकदम उदास हो गए। तो बीरबल ने देखा और कहा कि हुजूर, आप अचानक ही एकदम उदास क्यों हो गए। अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं उदास नहीं हो रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा हथियार क्या है। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, इसमें सोचने वाली क्या बात है। और तपाक से उत्तर दिया कि हुजूर, इस संसार में सबसे बड़ा हथियार आत्मविश्वास है। जो इंसान अपने आप पर विश्वास करता है वह कभी ना कभी जरूर ही शिखर पर पहुंच जाता है और कामयाब हो ही जाता है। परंतु जो इंसान अपने आप पर विश्वास नहीं करता उसकी कभी जीत नहीं हो सकती और वह हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। तो ऐसे अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, आजमाएंगे इस बात को भी कभी ना कभी। और बीरबल अपने काम पे चले गया और अकबर जी आराम करने लगे। वक्त बीतता गया, काफ़ी समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि राज्य में एक पागल हाथी आ गया। तो अकबर ने कहा, महावत को कहा, दोस्तों महावत वो होता है जो कि हाथियों को नियंत्रण में रखता है और उनकी देख रेख करता है। महावत को कहा कि महावत, इस पागल हाथी को जंजीरों से बांध कर रखना, कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि यह राज्य में कभी न कभी कोई नुकसान पहुंचा देगा। परंतु अगर तुम्हें कभी बीरबल आता हुआ दिखाई दे तब तुम इस पागल हाथी को जंजीरों से खोल देना और उसको आज़ाद कर देना। यह सुनकर महावत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुजूर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीरबल जी तो हमारे राज्य में सबसे अक्लमंद और समझदार इंसान है, जो कि इस राज्य को ही नहीं बल्कि अकबर जी को भी कई समस्याओं से बचा चुके हैं। परंतु अब अकबर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। परंतु महावत की कोई हिम्मत नहीं हुई अकबर जी के सामने बोलने की और उन्होंने हाँ में अपना सिर झुका दिया। थोड़े दिन के बाद में अकबर ने बीरबल को कहा कि बीरबल, जाओ तुम देख के आओ कि महावत अपना काम अच्छे से कर भी रहा है या नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, मैं अभी जा रहा हूँ। और जैसे ही बीरबल वहाँ जाता है तो महावत बीरबल को देखते ही उस पागल हाथी को जंजीरों से आज़ाद कर देता है। पागल हाथी दौड़ता दौड़ता बीरबल के पास आता है। वो बिल्कुल पास आने ही वाला होता है कि अकबर बीरबल जी ना आव देखते हैं ना ताव देखते हैं और अपने आप को बचाने के लिए वो इधर उधर देखते हैं कि मैं क्या करूं। परंतु जब उनको ये समझ आता है कि भागने का कहीं भी कोई रास्ता नहीं है तो एक कुत्ता उनके सामने से गुजरता है और वो कुत्ते को भाग कर पकड़ते हैं और वह कुत्ता हाथी के ऊपर फेंक देते हैं। वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और वह हाथी को कई जगह से काट भी लेता है। उससे परेशान होकर उसकी भौं भौं की आवाज़ सुनकर हाथी वापस से भाग जाता है और बीरबल की जान बच जाती है। यह दृश्य सब हर कोई देखता है और अचंभा करते हैं कि बीरबल ने एकदम अपनी कैसे जान बचाई। तब अकबर जी के कानों में यह खबर पड़ती है और वह बीरबल को बुलाते हैं और कहते हैं कि बीरबल, ये तुमने एकदम कैसे किया। तो बीरबल ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया और कहा कि हुजूर, यह मैंने सब आत्मविश्वास के कारण किया। जब मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी जान बचाने वाला कोई नहीं है, ना मेरे पास कोई हथियार है जिससे मैं हाथी के साथ लड़ सकूं, और अगर मैं यहाँ से भाग गया तो हाथी मेरा पीछा भी नहीं छोड़ेगा, मैं जहाँ जाऊँगा वहीं हाथी मेरे पीछे पीछे भागेगा। तो मैंने आत्मविश्वास के द्वारा उस कुत्ते को उस पर फेंक दिया और उसी के कारण आज मैं आपके सामने हूँ। अकबर उनका यह जवाब सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ बीरबल, तुमने सच ही कहा था कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए कि हम ज़रूर जीत जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।